आज आपके सामने भारत की आज़ादी से लेके अब तक जो हमारे देश में हो रहा है या हुआ है, और उसके पीछे जो हमारे जो कर्णधार होते हैं, जो नेता होते हैं, जो आगे ले जाते हैं, उन पर बात करेंगे। देखिए, नेता जो होते हैं वो ही मार्गदर्शक होते हैं और देश की नीतियां निर्धारण में उनका बहुत बड़ा योगदान ही नहीं होता, बल्कि देश के देशवासियों की मानसिकता और विचारों को बनाने में भी उनका बहुत योगदान होता है। तो नेताओं को जो विचार रखने चाहिए जनता के बीच में, वो बहुत ही सोच समझ कर रखने चाहिए और विचारों में सकारात्मकता होनी चाहिए। और जब विचार हमारे नेताओं के नकारात्मक होने लगते हैं, तब देश में बेचैनी, अशांति, अराजकता फैलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यही आज हमारे देश में हो रहा है। लगातार हमारे देश में जो कुछ सत्ताधारी दलों के नेताओं के जरिए जो विचार आ रहे हैं, वो देश के लिए बहुत घातक हैं और बहुत नुकसानदेह हैं। हमें उनको रोकना होगा और उनको रोकने के लिए जहां वो राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, उसके साथ साथ इस समय हमारी मीडिया बहुत अच्छा कार्य कर रही है। क्यों? उसके कार्यों से ही उनकी जो दबाव है, राजनीतिक दबाव है और जो सामाजिक दबाव है, वो ही इन बातों को रोक सकता है, अन्यथा नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि हमारे देश की जो आज़ादी मिली है देश को, वो ऐसे नहीं मिली है, बल्कि हमारे देश के नेताओं ने बहुत ही सकारात्मक विचार फैलाए और जनता के अंदर एकजुटता पैदा की, सद्भावना फैलाई, सकारात्मकता फैलाई। और अब कहीं कहीं वो डगमगाती हुई नज़र आ रही है। कई सालों से इसको फैशन बना दिया गया है, नफ़रत की राजनीति की जाती है, एक धर्म के दूसरे धर्मों को लड़ाने की बात की जाती है, उनके अंदर एक अविश्वास पैदा किया जाता है। उन जिन नेताओं के ज़रिए हमें उनको टारगेट करना है, तो किसी भी दल के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन्हें हमें कामयाब नहीं होने देना है। और उन्हें भी एहसास हो जाए कि इससे देश का भला नहीं होगा, भला होगा सकारात्मकता से, सद्भावना से। आइए हम चलते हैं देश की आज़ादी की तरफ। हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिनका डंका बजता है, जिसमें सर्वोपरि नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर आप देश में या दुनिया में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाइए। और उनके जो सबसे बड़े हथियार थे, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा के और आत्मनिर्भरता के आधार पर ही उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। और उनका कहना था कि राष्ट्रीय का विकास गांव से शुरू होता है और गांव के साथ साथ देश का आधा विकास अगर करना है तो महिलाओं को हमें प्रबल बनाना है। और जिस देश की महिलाएं सबल होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं, वही देश आगे बढ़ता है। तो ये उनके विचार थे और सबको सद्भावना के साथ आगे बढ़ाने वाले विचार थे। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका इतने अच्छे विचार थे। उनका था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करते रहो। यानी कहीं पर भी उनके अंदर ये बात नहीं है। और संघर्ष करने का उनका जो कहना है, वो संघर्ष है गरीबी से, संघर्ष है अविश्वास से, संघर्ष है असमानता से। ना कि उन्होंने सामाजिक न्याय पर भी बल दिया, समानता पर बल दिया और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आगे चलते हैं नेहरू जी। नेहरू जी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आधुनिक विचारों के वो पुरोधा कहलाते हैं। और उनका कहना था कि नागरिकता का अर्थ केवल अधिकार नहीं होता, बल्कि कर्तव्यों का भी हमें भान होना चाहिए। अगर हमें कर्तव्य हमें याद रहेंगे तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और इन्होंने, नेहरू जी आधुनिक विचारों के प्रबल जो है एक सारथी थे। इसके साथ साथ वैज्ञानिक सोच और धर्मनिरपेक्षता उनके एक ऐसे हथियार थे जिससे देश के अंदर सकारात्मकता भी आई और धार्मिक जो भेदभाव और धार्मिक लोग जो थे, कट्टरपंथी थे, उनको बल नहीं मिला, बल्कि सबके अंदर समानता का भाव उन्होंने पैदा किया। अगला नाम हम लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री। उनका सादा जीवन था, ईमानदारी थी। उनका खुद कहना था कि हमें सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रीय प्रेम से ही देश को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने सैनिकों और किसानों दोनों को ही देश को आगे बढ़ाने की रीढ़ की हड्डी बताया। आगे अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। और उन्होंने देश में महिलाओं को सैन्य बल में और सरकारी नौकरियों में आगे लाने का आह्वान किया और आत्मविश्वास फैलाया। और उनका विचार था कि अगर हम देश को
आगे बढ़ाएंगे तो उसमें एक किसान का भी योगदान होना चाहिए, एक मजदूर का योगदान भी होना चाहिए, एक छोटे तबके का भी योगदान होना चाहिए, तभी वो देश महान बनता है। और उन्हीं के बल पर देश बहुत आगे बढ़ा और यहाँ तक के देश ने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति अर्जित की और देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में और आर्थिक मजबूती के रूप में आगे आया। अटल बिहारी वाजपेयी का था कि राजनीति में विरोधी होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन शत्रुता नहीं होनी चाहिए। राजनीति में जो है वो आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का विचार था। तो हम देखते हैं कि जितने भी विचार आ रहे हैं हमारे परंपराओं से, वो सकारात्मक आ रहे हैं, वो बहुत ही ईमानदारी से आ रहे हैं, सद्भावनापूर्ण आ रहे हैं। लेकिन क्या हो गया है पिछले कुछ सालों से, हमारे राजनीतिक दलों के जो नीति निर्धारण लोग हैं वो काम सही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण छोटे छोटे नेता, राज्य स्तर के नेता जो हैं देश की जो है एक समरसता को आघात पहुंचा रहे हैं। अभी का जो विजय शाह का बयान था, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले की जो एक विधानसभा से आते हैं और वो कई बार एमएलए रह चुके हैं और अब वर्तमान में वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री होते हुए भी उनका विचार पूरे देश में एक बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही है। लेकिन यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उनके विचारों को नकार चुका है, क्योंकि वो देश की अखंडता, देश की जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारे देश की सैन्य शक्ति है, उस पर भी आघात करता है। तो ऐसे विचारों की हम निंदा ही नहीं करते, बल्कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसे विचारों को व्यक्त करता है, धर्म के आधार पर जोड़ता है, जो देश की कर्नल कुरैशी के लिए इन्होंने बोला था, वो बहुत निंदनीय ही नहीं बल्कि उसको वो देश माफ़ नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ वो राजनीतिक दल भी माफ़ नहीं करे जिससे वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि उससे वो दल भी प्रभावित हो रहा है। उस दल के बारे में भी जनता के अब विचार बदल रहे हैं कि अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि देश चाहता है सबको साथ लेकर आगे बढ़े। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में देश ने एकता का सबूत दिया, उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम सब लोग। तो आइए हम बात करते हैं एक ऐसे भारत की जिसमें सभी लोग धर्म, जाति, संप्रदाय को भूलकर एक राष्ट्र, एक देश के लिए हम काम करें, तभी देश आगे बढ़ सकता है। नफरत से आगे नहीं बढ़ेगा देश, संप्रदायों से आगे नहीं बढ़ेगा देश, अलग अलग विचारों से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो समरसता से और धर्मनिरपेक्षता से आगे बढ़ेगा। इसी बातों को हमें आगे बढ़ाना है। जय हिंद।